प्रभुपाद की जय। हम लोग आज इस अध्याय 1 कृष्ण भावनामृत एक अनुभव उपहार इस बुक पे हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अध्याय 1 का फ्लो देखा पिछले लेक्चर में। यूँ लीजिए कि अध्याय 1 में प्रभुपाद सार में क्या बताना चाहते हैं, तो मैंने आपको अध्याय 1 का सार दिया था। अब आप पढ़ेंगे ये किताब चैप्टर तो आपको समझ आएगा कि प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। अब इस लेक्चर में मैं जो अध्याय 1 पे इस चर्चा कर रहा हूँ, अध्याय 1 का समझ लीजिए पार्ट 2। और इस लेक्चर में मैं फ्लो नहीं बता रहा। इस लेक्चर में मैं बहुत प्रभुपाद जी के जो इम्पोर्टेंट कोट्स, प्रभुपाद जी के जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स, वाक्य जिस पे हम मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अब वो मैंने खुद से चुने। वैसे तो प्रभुपाद, अगर आप अध्याय 1 और ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर इसकी समीक्षा करेंगे, इस पे विचार करेंगे, अनुदर्शनम फाइन ट्यून करेंगे तो और बहुत सारे प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स निकल जाएंगे। तो देखने में बहुत सिंपल लगते हैं मगर बहुत गहरे हैं, और उस पर हम मननम, चर्चा, विचार कर सकते हैं। और क्योंकि एडवांस्ड कोर्स है इसलिए मैं सोच रहा था कि हम और इसके तह में जाएं, प्रभुपाद जी के और स्टेटमेंट्स देखें। तो इससे दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि हमें इस किताब को समझने में फ़ायदा मिलेगा कि किताब लगती छोटी है मगर बहुत गहरी है, जैसे मैंने बताया था, सिंपल बट डीप है। दूसरी बात है कि श्रीला प्रभुपाद के हम स्टेटमेंट्स को जब पढ़ें तो उसको हम चीपली या सिंपली नहीं लें, उसमें बहुत गहराई है। और जब हम पढ़ें प्रभुपाद की बुक, चाहे छोटी किताब ही हो, फिर उस पर क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं उसको समीक्षाएं हो। समीक्षा मतलब साथ बैठ के कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च मच्चित मदत प्राणा बोधयंत परस्परम, इस पर डिस्कस करो। सो मैं ऐसे ही कुछ कोट्स लेना चाहता हूँ श्रीला प्रभुपाद के इस चैप्टर से, कुछ वाक्य, कुछ कोट्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ भी कह लीजिए, और आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या गहराई है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अध्याय 1 श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, ये चैप्टर 1 है। तो मेरे पास तो ये एडिशन है एक अनुपम उपहार की। अब इस एडिशन में पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, आप वो पेज नंबर देख सकते हैं, या आई थिंक हम लोग ये स्टेटमेंट्स दिखाएंगे भी शायद। हम लोग इन स्टेटमेंट्स को स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। अगर हम स्टेटमेंट्स नहीं दिखा पाएँ तो आप अपनी किताब में ढूंढ सकते हैं बाद में। ओके, पेज नंबर 1 चैप्टर 1, ये एडिशन है मेरे पास 16 प्रिंटिंग है, 1989 एडिशन है। नहीं, अक्टूबर 216 में प्रिंट हुई है। 1989 एडिशन, 1981 एडिशन है मेरे पास। इसके पहले भी एक एडिशन था, 1975 में पब्लिश हुई है। तो एक्चुअली मैंने बताया था 1974 में प्रिंट हुई थी, बट रिलीज़ 1975 में हुई है। ये 1981 एडिशन है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के पास यही किताब होगी। ओके, चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 की बिल्कुल आखिरी लाइन है ये, और श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संसार में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ पाना कठिन है। अब ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट अगर पढ़ा जाए तो क्योंकि आप कहेंगे वेल आप क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं, इतने लॉयर्स हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने PhDs हैं, और आप कह रहे हैं एक भी नॉलेजेबल व्यक्ति ढूंढ पाना कठिन है। मतलब आजकल तो आंदोलन ही चला हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं एक भी बुद्धिमान जीव ढूंढ पाना कठिन है। बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट। इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली अगर किसी ने पढ़ लिया तो शायद वो रिवोल्ट ही कर देगी, क्या ऊटपटांग चीज़ है।
बट शीला प्रभुपाद के इन्हीं वाक्यों ने आंदोलन खड़ा किया है। तभी तो हमारे मूवमेंट का नाम क्या है, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। प्रभुपाद ने इस चैप्टर की पहली लाइन में ही लिखा है, जो मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना में वापस लाना है। प्रभुपाद ने आंदोलन शब्द बोला है, और केवल आंदोलन शब्द कोई मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग मतलब एक सिर्फ शब्द बोलते हैं प्रिंट करने के लिए आंदोलन है बस, और प्रभुपाद ने उसकी स्पिरिट भी रखी है अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी स्पीच में। उस आंदोलन को सही मायने में प्रभुपाद ने आंदोलन ही रखा है अपने शब्दों में। प्रभुपाद के शब्दों में आंदोलन था, मैसेज में आंदोलन है। और प्रभुपाद ऐसे स्टेटमेंट्स बता रहे हैं जो कि कोई मानेगा ही नहीं। मतलब आजकल कोई प्रीचिंग करेगा, आजकल जो प्रीचिंग करते हैं लोग, ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। दुनिया में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। लोग ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं मगर भौतिक स्तर पे है, नहीं आध्यात्मिक नहीं। प्रभुपाद सीधा बोल रहे हैं बात ये है बात ये है प्रभुपाद कह रहे हैं बात ये है असली में, ध्यान से सुनो, कि भौतिक जगत में सिर्फ इंडिया में नहीं या इस धरती पे नहीं, भौतिक जगत में मतलब शीला प्रभुपाद यहाँ पर देवी देवताओं को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देवी देवता ऊपर नीचे, अतल वितल सुतल तलातल भू भूवर जना सत्य, सब जगह एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है, एक भी बुद्धिमान जीव ढूंढ पाना कठिन है। देवी देवता भी मूर्ख है, देख लो साइंटिस्टों की क्या बात है। क्यों? क्योंकि शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिसमें कृष्ण भाव, इस यहाँ पे तो नहीं लिख रहे मगर आगे लिखेंगे क्यों, क्योंकि जिसमें कृष्ण भावना अमृत नहीं है वो मूर्ख है। और कृष्ण भावना अमृत तो बहुत ही कम लोगों में है, नहीं प्रभुपाद सीधा पॉइंट ला रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहा हूँ मूर्ख है भाई। बात तो ये है, बाकी बात घुमा सकते हो आप, असली बात ये है। प्रबोधानंद सरस्वती भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद एग्जैक्टली वही लिख रहे हैं जो हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य लिख रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं अपने आई थिंक चैतन्य चंद्रामृत में कि माय डियर सर, प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में कोट करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं माय डियर सर, माय डियर सर मेरे प्रिय बंधु, आप बहुत बुद्धिमान हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रचार करने जाओ तो ऐसे बोलो बुद्धिमान लोगों के पास, सो कॉल्ड, कि आप मेरे प्रिय बंधु आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप कृपा करके अपनी बुद्धि कूड़े में फेंक दीजिए और हमारी बात सुनिए। कृष्ण भगवान है और यू से दैट्स ऑल। प्रबोधानंद सरस्वती इस तरह लिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, आप इस पर सोच सकते हैं बाद में जाकर। ये कोट नंबर 1 है। कोट नंबर 2 दूसरे पेज में पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। वैधानिक स्थिति पता नहीं क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अतएव हमारी मूल स्वाभाविक स्थिति कह लो, ईश्वर के ही समान शुद्ध है। देख लीजिए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट प्रभुपाद लिख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कि हम लोग भगवान के समान ही शुद्ध हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जितने भगवान शुद्ध हैं उतने हमें। ऑफ कोर्स तभी तो प्रभुपाद ने क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में अलग है। ऑफ कोर्स भगवान 100% शुद्ध है तो हम लोग मे बी 90% शुद्ध है। नहीं एक्चुअली हम 100% शुद्ध है, भगवान 200% शुद्ध है। ऐसा है, आत्मा तो शुद्ध है ही मगर ईश्वर परम शुद्ध है, शुद्ध अति शुद्ध विशुद्ध, इस तरह से बोला जाता है। नहीं तो जैसे बाइबल में बोला है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम भगवान की ही इमेज में बने। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये स्टेटमेंट क्रिश्चियनिटी का बेस है, इस्लाम में सूफिज़म उस सेक्ट उसका बेस है, जुडाइज़म में जो आपका यहूदी रिलीजन है उसका एक सेक्ट कबला उसका बेस है।
मेजॉरिटी ऑफ थीस्टिक रिलीजन्स, जो आस्तिक धर्म है, उनका बेस ये स्टेटमेंट है कि हमारी मूल चेतना ईश्वर के समान ही शुद्ध है। और इसीलिए जब व्यक्ति का भगवान से कनेक्शन हो जाता है तो उसको ये फीलिंग आती है कि भगवान और मैं एक हो गए। वो फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि जिस तरह भगवान शुद्ध है उस तरह मैं शुद्ध हूँ। वो सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। परिणाम में कम है मगर क्वालिटी में एक ही है। नहीं, क्वालिटी की सेंस, क्वालिटी में एक ही है। तो कृष्ण भावना अमृत क्या कर रही है? कृष्ण भावना अमृत कुछ नहीं कर रही। प्रभुपाद ये कह रहे हैं भक्ति मतलब हमें अपनी उस शुद्ध अवस्था को दोबारा से जागरूक करना है, बस, और कुछ नहीं है। भगवान गीता में सेम चीज कह रहे हैं, पूता मत भावम आगतः भावो ज्ञान तपसा। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान और तपस्या से, भक्ति के ज्ञान से, भक्ति की तपस्या से पूता मद भावम आगता, शुद्ध हो गए। किस तरह शुद्ध हो गए? मद भावम, जिस तरह मैं शुद्ध हूं उस तरह वो शुद्ध हो गए। ये हमारी फिलॉसफी है, भेद अभेद तत्व। भगवान की तरह शुद्ध है मगर क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं। इनफैक्ट वो क्या है, तो मैंने बताया तो हर रिलीजन में यही है। इनफैक्ट क्राइस्ट ने भी बाइबल में बोला है कि बिकम प्योर लाइक योर ऑलमाइटी फादर इन द हेवन। जिस तरह आपके फादर शुद्ध हैं उस तरह आपको भी शुद्ध होना चाहिए, तब उनसे मिल सकते हो आप। सो वेरी नाइस स्टेटमेंट। ओके, कोट नंबर 2 था। कोट नंबर 3 पेज नंबर 2 में, पैराग्राफ के एंड में ही है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था। ध्यान से सुने। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे, प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे, मतलब क्या क्या कहना है? प्रारंभ में जब हम शुद्ध अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं, इसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति से होता है। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्या समझ आ रहा है? इस स्टेटमेंट में प्रभुपाद जो थ्योरी है सो कॉल्ड जीवास नेवर फॉल डाउन, हम वैकुंठ से नहीं आए हैं, वैकुंठ से कभी कोई नहीं गिरता है, नहीं। प्रभुपाद उस थ्योरी को काट रहे हैं, सीधा सीधा कट गई। आप बोल दो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है, हम आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं, नहीं गिरे हैं। कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मिक जगत से हम गिरे नहीं हैं, ऐसा ही चलता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सृष्टि के आदि में मतलब तो एक तो ये थ्योरी है कि नित्य सिद्ध आत्मा है, नित्य बद्धाव आत्मा, ऐसे ही चलता जा रहा है। एक थ्योरी है कि जब भगवान ने सृष्टि की तो भगवान तो ब्रह्म ज्योति से कुछ आत्माएं निकली और कुछ आत्माएं, उनमें 75% आत्माएं आध्यात्मिक जगत चली गई, 25% आत्माएं भौतिक जगत में आ गई ब्रह्म ज्योति से। तो इसका मतलब है कि हम भगवान के साथ नहीं थे। मगर ये सारी नॉनसेंस थ्योरी से नहीं। आप कोट कर सकते हो कि भैया छोटी बुक पढ़ लो, मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो प्रमाण ढूंढते रहते हैं भागवत सीसी में। एक अनुभव फार में क्लियर है, नहीं है? प्रारंभ में जब हम शुद्ध अवस्था में थे, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब क्या है? शुरुआत में, बिल्कुल आदि में शुद्ध अवस्था में थे। हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसे भगवान का है, भगवान के धाम में थे, वैसे ही स्वरूप था, सच्चिदानंद परम शुद्ध। बट किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है, देखो जैसे वर्षा गिरती है वैसे हम भी गिरे हैं, फॉल डाउन हुआ है, उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति करती है। इसका मतलब हम फॉल डाउन हुए हैं। प्रभुपाद ने छोटी सी किताब में इतनी बड़ी थ्योरी रख दी। लोगों को प्रॉब्लम है ना, लोग छोटी किताब पढ़ते नहीं क्योंकि उनको लगता है मैं आती है, इसलिए प्रमाण कहीं और ढूंढते रहते हैं। सब कोट कर सकते हो
उस थ्योरी के अगेंस्ट। ओके, कोट नंबर 4, ये है पेज नंबर 7 पैराग्राफ 2 का फर्स्ट लाइन। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। सो ब्यूटीफुल लाइन शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मध्वाचार्य का सिद्धांत इसे एक लाइन में रख दिया प्रभुपाद ने। पूरा मध्वा सिद्धांत, पूरा द्वैत सिद्धांत, पूरा तत्ववाद मध्वा का सिद्धांत एक लाइन में। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। मध्वाचार्य का सिद्धांत ये है, ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र, उनके नियंत्रण में है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो नियंत्रण में नहीं है। मध्वाचार्य की फिलॉसफी यहाँ से शुरू होती है। मध्वाचार्य जी ने एक बुक लिखी है विष्णु तात्पर्य निर्णय, और उस विष्णु तात्पर्य निर्णय में उनका सिद्धांत यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू नहीं हो रहा कि ईश्वर स्वतंत्र है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि जीव परतंत्र है, क्योंकि तो देखने को मिलता है नहीं, तो देखने को मिलता है। प्रभुपाद इसी पैराग्राफ में फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देखने का मिलता है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली है उससे भी कोई और शक्तिशाली व्यक्ति होगा, और अगर कोई मान लीजिए बिल्कुल शक्तिशाली है, उससे ऊपर कोई शक्तिशाली नहीं है, कहेगा देखो देखा मैंने किसी के नियंत्रण में नहीं हो। बेवकूफ़ हो तुम, प्रकृति के तो नियंत्रण में हो। सूरज चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो जो रावण था, दशानन था नहीं, सब उसके नियंत्रण में थे, तो क्या किसी के नियंत्रण में नहीं है? खाना तो सभी खाना पड़ता होगा। मध्वाचार्य लिख रहे हैं एटलीस्ट वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसके तो अधीन रहेगा ही वो, क्या करेगा वो? और सबसे बड़ी बात है काम वासना के नियंत्रण में दशानन रावण काम वासना का पिट्ठू। तो मध्वाचार्य कह रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब एक दूसरे पे निर्भर है। सिर्फ जीव आत्माएं नहीं, सिर्फ जीवित वस्तु नहीं, निर्जीव वस्तु भी कोई स्वतंत्र नहीं है। पृथ्वी तत्व तो किस पे अधीन है? पृथ्वी तत्व भूमि रापो जल के अधीन है, जल तत्व अग्नि तत्व के अधीन है, उस पे उसके अंडर है। तो सब नियंत्रण में है या सब अधीन है, अधीन चल रहे हैं, और सारे तत्व प्रकृति के नियंत्रण में, माया शक्ति के नियंत्रण में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विष्णु तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य ने अपनी फिलॉसफी में यहाँ से शुरू किया कि भी ईश्वर तो चलो दिखाई नहीं देता आपको, है नहीं, ईश्वर स्वतंत्र है। अब यहाँ से शुरू मत करो प्रीचिंग, अब यहाँ से शुरू करो तुम सब नियंत्रण में हो और सब अधीन हो। ये तो है ही, क्लियर है। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड के अधीन है? गर्लफ्रेंड सोचे कि बॉयफ्रेंड मेरे अधीन है, क्योंकि वो प्रेम के अधीन है नहीं, और प्रेम के नियंत्रण में। सो बस आप ध्यान से देखोगे अगर तो ये पेज नंबर 8 सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ये भी फोर्थ कोट ही है कंटिन्यूएशन में। अतः में प्रमाण के आधार पर ये जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति का दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण है, और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों से स्वीकार किया जाता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति स्वतंत्र है, बाकी सब अधीन है, बाकी सब नियंत्रण में है। और नियंत्रण करने वाला कौन है? सबके पीछे कौन है? कृष्ण, भगवान। ये मध्वाचार्य की पूरी फिलॉसफी उन्होंने इस छोटी किताब में रख दी, इतनी सिंपल शब्दों में। जहाँ आप विष्णु तात्पर्य निर्णय पढ़ोगे और पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो संस्कृत में है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद ने उनके सबके सिद्धांत इन छोटी किताबों में रख दिए हैं। अब आप कहोगे भाई ठीक है, वेल आपको तो दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि आपको पता है मध्वाचार्य का सिद्धांत, हमें तो नहीं दिखाई देगा। तो ठीक है, आपको हम बता रहे हैं आपको। और अगर आपको ये नहीं पता कि मध्वाचार्य का सिद्धांत है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? सिद्धांत तो सिद्धांत ही, आप फॉलो करो, अनुभव करो, चले जाओ। मतलब अभी तो मध्वाचार्य ने दिया है, आज से 20,000 साल पहले कोई ये सिद्धांत किसी और ने दिया होगा।
पिछले युग में किसी और ने दिया होगा, मतलब पिछले युग में किसी सपोज मान लीजिए शुद्धाचार्य कोई होंगे, उन्होंने दिया है। उसके पिछले कल्प में बम्बाचार्य उन्होंने दिया था उससे पिछले युग में ढंटाचार्य। अब भाई आप इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है किस आचार्य ने दिया है? प्रभुपाद दे रहे हैं, आप सिद्धांत समझो ना, जाओ समझो और आगे बढ़ो। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दिया है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता लगेगा कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे प्रभुपाद की किताबें पढ़ने। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा कि शेर प्रभुपाद अपनी बीन नहीं बजा रहे। और ये भी है, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये भी बात है, बेस है पूरे पूरे सिद्धांतों का जो प्रभुपाद ने सिंपल किताबों में लिख दिया है, जो हम सड़कों पे बांटते हैं सड़कों पे बांटते हैं। और ये सिद्धांत कई वैष्णव संप्रदाय में केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो भी जब गुरुकुल में आते हैं, गुरु के अधीन होते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब। ये महाप्रभु का मूवमेंट है, नमो महावदनीयाय। ओके, कोटेशन नंबर 5, पेज नंबर 9, पैराग्राफ फर्स्ट ही है, पहले कुछ लाइन है। यदि हम परिपूर्ण स्तोत्र कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं और यदि हम इस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर हमें जो कुछ कहते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रामाणिक हो सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ये, मगर मैंने सोचा दोबारा इसको मैं फोकस करूं, क्योंकि शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपकी प्रीचिंग परफेक्ट है अगर आपका मैसेज परफेक्ट है, चाहे आप इम्परफेक्ट है। मैं फिर से बोल देता हूँ, आपकी प्रीचिंग परफेक्ट है अगर आपका मैसेज परफेक्ट है, चाहे आप इम्परफेक्ट है। या हिंदी में आपका प्रचार पूर्ण है यदि आपका संदेश पूर्ण है, संदेश यथारूप है जैसे परंपरा बोल रही है, चाहे आप अपूर्ण है, चाहे आप में कोई दोष है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम प्रचार कर सकते हैं। हमें बस रिपीट करना है। जहां आपने रिपीट करना बंद किया वहां प्रॉब्लम है। बट इसमें एक पॉइंट है कि प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, तो हमें देखना पड़ेगा समय काल परिस्थिति से कि आपसे कि हम प्रभुपाद जी किस बात को बताएं और किस बात को शायद हम उस टाइम ना बताएं, हम बाद में बताएं। ये ज़रूर देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो सुनने वाले कुछ बातों के लिए अधिकारी नहीं होते। हम अगर बात को बदल नहीं सकते, ये बात है। जैसे उदाहरण कर लिए, जब जो नए लोग आते हैं पहली बार मंदिर में, तो हम क्या बोलते हैं उनको? हम क्या बोलते हैं कि हरे कृष्णा जप करोगे और 4 नियम पालन करना है, और भक्ति सिंधु में 64 नियम और है, और उसके बाद ध्यान से करना, देखो भोग वासना भी छोड़नी है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। हम उसको बोलते हैं भाई हरे कृष्णा जप करो, प्रभुपाद ने बोला है, और खुश रहो, है नहीं? बाद में और प्रभुपाद ने बताया, बाद में बताएंगे। सो ये थोड़ा दिमाग बुद्धिमानता होनी चाहिए। चाहे पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं, मगर मैसेज चेंज नहीं कर सकते हम। ये हरे कृष्णा मंत्र जप नहीं करना, आपको ये जप करना है, हाउ टू बी सक्सेसफुल। ये मंत्र है, मंत्रा फॉर सक्सेस। ओके, कोटेशन नंबर 5, हाँ 5, हाँ एक्चुअली हाँ, कोटेशन नंबर 5 का ही पार्ट 2 है, इसी में 9वें पेज में दूसरे पैराग्राफ का पहली लाइन पापा लिख रहे हैं, प्राचीन काल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राचीन काल में बड़े बड़े राज ऋषियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि वह अधिकारी व्यक्ति होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्रभुपाद इस पे कोट कर रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु। प्राचीन काल में राजर्षियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि वह अधिकारी व्यक्ति होते थे। अब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, लेक्चर बंद कर दें फिर बताएं। मतलब कई लोग बोलते हैं राज ऋषि, शंकराचार्य ने इस श्लोक पे, मतलब इस श्लोक की पे कमेंट्री दे रहे हैं प्रभुपाद 4.2 के जो लिख रहे हैं प्रभुपाद, एवं परंपरा राजर्षियों विदु। प्रभुपाद कह रहे हैं कि शंकराचार्य लिखते हैं कि ये ज्ञान केवल राज ऋषियों के लिए था, राज ऋषियों के लिए। एक मत ये, क्योंकि भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु, राज ऋषियों के लिए जो राजा थे महान महान, जैसे ध्रुव, अम्बरीश, राम। प्रभुपाद पहले कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु ने, कि विभासवान सूर्यदेव ने
मनु को दिया जो राजा थे इक्ष्वाकु, मतलब सॉरी मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चला है। तो राजऋषि और विदु, शंकराचार्य कहते हैं देखो ऑर्डिनरी आदमी को लिए नहीं है, राजऋषि हो या ब्राह्मण हो या उनसे ऊपर हो। राजऋषियों के लिए तो उनसे ऊपर भी हो सकता है, क्वालिफाइड ब्राह्मणों के लिए, उनसे नीचे नहीं है, शूद्र वैश्य उनके लिए। मगर शिला प्रभुपाद को काट रहे हैं, उसको यहाँ इस बुक में काट रहे हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजऋषियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि वह अधिकारी व्यक्ति होते थे। ये 5A है, और उसके बाद इसी का कंटिन्यूएशन जो है कोटेशन 5B और 5वां जो है तो पेज नंबर 10 में फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमारे लिए आवश्यक नहीं कि हम भी किसी ऐसी कठोर तपस्या करें तो जैसे ध्रुव महाराज ने की। इन लोगों ने तो ध्रुव महाराज वो थे ना, राजा थे ना, उन्होंने की। लेकिन यदि हम ऐसे अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चलें तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। देख रहे हो आप, अधिकारी पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और जो पीछे लाइन बताई थी उसमें भी अधिकारी व्यक्ति आ रहे हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजर्षियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे, और ऐसे अधिकारी व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलने से भगवत साक्षात्कार होता है। तो ऐसा नहीं है कि राजऋषि, ये ज्ञान राजऋषियों के कुल में ही चलता था और राजऋषि को देते थे। राजऋषियों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो राजा थे और फिर वो उस ज्ञान को पूरी प्रजा में फैलाते थे। ये पॉइंट था। तो शंकराचार्य जी का मत बिल्कुल गलत है, प्रभुपाद काट रहे हैं। एक दूसरा मत है इसका, पता है, एक दूसरा मत है मॉडर्न वर्जन। मॉडर्न वर्जन ये है कि 2 तरह की परंपरा होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं 2 तरह की परंपरा है। एक है आपकी राजऋषि परंपरा, तो ज्ञान राजऋषियों में चलता था। एक है सामान्य परंपरा जो गुरुकुल में गुरु शिष्यों को देता था। तो हमारी परंपरा में राजऋषियों का नाम तो आ नहीं रहा है ना, सामान्य परंपरा है ना, मध्वाचार्य उनके डिसाइपल। तो ये परंपरा चलती थी, वो परंपरा अलग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। राजऋषियों से लोग सीखते थे, देख रहे हो आप। हम इन पंचिन्हों पे चलेंगे तो भगवत साक्षात्कार होगा। तो भाई आप ये मुझे बताओ, गुरुकुल में क्या पढ़ाते थे? इन्हीं का तो एग्जाम्पल देते थे राजऋषियों का। भागवतम में इन्हीं का एग्जाम्पल है ना, इन्हीं तो सीख रहे हैं। या ये अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये एग्जाम्पल सेट करते थे और इन्हीं एग्जाम्पल को सुन के लोग आके सीखते थे। और ये भी तो ऐसे ऐसे राजा अपने राज्य में ये निश्चित करते थे कि लोग इस ज्ञान को समझें, गुरुकुल में ऐसा ज्ञान पढ़ाया जाए। और ये भी देखते थे कि अगर कोई ब्राह्मण इस ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा, सही ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो उसको जेल में डाल देते पकड़ के। ढोंगी है नहीं, राजा का काम था। और राजा खुद नहीं ज्ञानी होगा, उसको कैसे पता लगेगा? तो राजा का बहुत इंपॉर्टेंट, राजऋषि सिर्फ नहीं है, राजऋषि अलग परंपरा है, सामान्य परंपरा एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये 5 था। कोटेशन नंबर 6 पेज नंबर 11, पहला ऑलमोस्ट शुरू में ही है पैराग्राफ के। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण में एक जीभ तथा 2 कान दिए हैं। ये तो ठीक है ना, एक जीभ 2 कान, ये 2 जीभ 3 कान तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एक जीभ 2 कान दिए हैं। और हमें जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों तथा जीभ से होता है। ब्यूटीफुल लाइन। आंखों से भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, कानों और जीभ से होगा। एग्जैक्टली प्रभुपाद ने वो बोला जो उनके गुरु ने बोला। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर की पूरी लाइफ में ये वन ऑफ द मेन मैसेज था कि भगवान का अनुभव आंखों से नहीं होता। इसलिए भक्ति संत सरस्वती ठाकुर, एक्चुअली शिला प्रभुपाद भी उस टाइम थे। शिला प्रभुपाद आई थिंक कहाँ वृंदावन में थे, तो लेक्चर सुन रहे थे भक्ति सिद्धांत और इन लोगों का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भी लोग बैठे थे, उनके गुरु भाई। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा तो वो वृंदावन की परिक्रमा में थे। और भक्ति तो लोगों ने कहा कि भी हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं शेषाशाही के। तो सब लोग चले गए। तो शिला प्रभुपाद, केशव प्रज्ञ महाराज और भक्ति रक्षक चिद्र महाराज तीनों थे। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा हम सुनेंगे। तो भक्ति रक्षक चिद्र महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, आई एक्सरसाइज। भक्ति संत कह रहे थे ये दर्शन करने आ रहे हैं, आई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज देखते फोकस करेंगे ना, देखेंगे ना, हाँ कृष्णा कितने सुंदर हैं, तो उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी बिना पलक चमके। तो उन्होंने बैठ के सुना, भक्तिवेदांत ने कहा भी कि अभय उस टाइम पॉइंट आउट किया कि इसको सुनने का शौक है। तो वो सेम बात करें, सेवोन्मुखे ही जीवादऊ, आँखों से भगवान नहीं दिखाई देंगे, कानों से सुनेंगे और जीभ से जब बोलेंगे तब भगवान समझ आएंगे। इसलिए श्रवणम और कीर्तनम, चैतन्य आपका प्रोसेस दर्शनम नहीं है, श्रवणम और कीर्तनम, ये मेन है। ओके, और फिर कोटेशन नंबर 7, इसी पेज नंबर 11, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा या केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण इतने महान है कि वे हमारी इंद्रियों की अनुभव की क्षमता के परे हैं। ब्यूटीफुल, प्रभुपाद सिद्धांत ला रहे हैं यहाँ पर सिंपल लाइनों में कि हम लोग इंद्रिय अनुभूति पहला और तर्क वितर्क, कहने का मतलब है प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति और तर्क वितर्क मतलब अनुमान, इन दो प्रमाणों से भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि कृष्ण इतने महान है कि वह हमारी इंद्रियों की अनुभव की क्षमता के परे हैं। आप अपनी बुद्धि से अनुभव या इंद्रियों से अनुभव करके नहीं समझ सकते, अनुमान से कैसे समझ सकते हो फिर? लेकिन समर्पण द्वारा उन्हें जाना जा सकता है, शब्द प्रमाण से। अगर भगवान की बात मान लेंगे तो उन्हें समझा सकता है। क्यों? अब आप कहोगे भगवान की बात मानना हो तो मतलब अंधविश्वास है? नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं अतएव कृष्ण इस विधि की संस्तुति करते हैं, शरणागति की संस्तुति करते हैं। कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी बुद्धि बंद कर दो, मेरी बात सुनते रहो, बस अंधविश्वास करो। नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम मेरी बात मानो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी छोटी है कि बड़े बड़े विषयों को समझने में असक्षम है। अभी तुम बच्चे हो, मेरी बात सुनोगे, उसको जीवन में अप्लाई करोगे तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि सत्य है नहीं? जैसे बच्चे होते हैं, पापा कहते हैं मान लो अभी 1 + 1 2, जब मान लेता है, अप्लाई करता है, तब उसको पता लगता है अरे तू सत्य ही निकला। उस टाइम बुद्धि छोटी थी ना, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो ये अंधविश्वास नहीं है, शब्द प्रमाण। प्रभुपाद कह रहे हैं शरणागति अंधविश्वास नहीं है, शरणागति भगवान की बात मान के हम एक हायर कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे अप्लाई करते करते चीज़ें समझ आ जाएंगी। और दैट्स इट। ये 7 कोटेशंस हैं जो मैंने इस अध्याय से चुनी है। अब आप लोग इनके बारे में मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और कई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। मुझे इस कोर्स के बीच में अगर और स्टेटमेंट्स मैं और सोचूंगा और मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा और इसको डेप्थ में ले जाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।